नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। आज के हम प्राइस एक्शन के बेसिक्स वीडियोस वाले सीरीज में हम देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स एंड देयर टाइप्स क्या होंगे। इससे पहले कि हम कैंडलस्टिक बेसिस पे जो भी फॉर्मेशन बनेगी जैसे कि एनगल्फिंग और ये सारे पैटर्न्स देखने से पहले हम मार्केट के ट्रेंड्स को एक बार हम कैंडलस्टिक के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके आगे हम जो भी हमारे रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, देन बेसिक जो डोजी कैंडल्स होते हैं, नॉन कंसोलिडेशन पैटर्न्स, ट्रेंड पैटर्न, इन सबको आगे जाके हम सीखेंगे क्योंकि आज के टॉपिक से आपको कैंडलस्टिक सीखने में बहुत ईजी होगा। और जिनको भी कैंडलस्टिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं है उनको आज वो सिखाया जाएगा कि किस तरह से कैंडल बनता है, डेली का कैंडल कैसे बनता है, देन 3 मिनट का कैंडल कैसे बनता है, 5 मिनट का कैंडल कैसे, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, डे 4 में आज हम देखेंगे कंटेंट में। अगर अगले 12 मिनट में हम क्या क्या सीखने वाले एक बार ओवरलुक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि ट्रेंड 2 तरीके के नहीं तो 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है एंड एक साइडवेज होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अभी वेरी बिगिनिंग में अगर है ना, ये कुछ टर्म टेक्नोलॉजी टेक्निकल टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो डोंट वरी, अगले कुछ सेशन में ये आपको टर्म्स समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वीडियो को देखा करो। एपिसोड 4 आज चल रहा है, तो पिछले 3 एपिसोड आप ज़रूर देखिए अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है तो। इससे आपका बेसिक जो है क्लैरिटी आएगा। इसके बाद कुछ 10-15 क्लासेस के बाद हम एडवांस टॉपिक्स भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन, स्नाइपर एंट्री, देन ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक आज का रहेगा बुलिश ट्रेंड एक्सप्लेन्ड, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। बियरिश ट्रेंड एक्सप्लेन्ड एंड देन इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक। और यहाँ से हमारा कैंडलस्टिक का जो टॉपिक है, मतलब आगे के 3 सेशन 1, 2, 3, ये तीनों जो वीडियोस रहेंगे ये कैंडलस्टिक के ऊपर रहेगा। यहाँ पे हम ट्रेंड कैंडल देखेंगे, यहाँ पे साइडवेज कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कहाँ पे इनको ट्रेड करना चाहिए, इनके सेटअप्स क्या हो सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है, कौन से मार्केट में कितना रिवॉर्ड लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स इन द मार्केट। जो कंप्लीट मार्केट जो बनता है ये 3 ही ट्रेंड से बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, अचानक से साइडवेज हो जाएगा, फिर एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट प्राइस गिर रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब देखो नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब अप ट्रेंड मतलब अप साइड में ट्रेंड है इसका। डाउन ट्रेंड डाउन साइड में है। साइडवेज या फिर ट्रेडिंग रेंज मतलब इसको बोलेंगे हम कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब ना नया हाई बन रहा है ना नया लो बन रहा है, इसको हम साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, मार्केट साइडवेज हो रहा है ऐसा बोलते हैं इसको, चीज़ को हम। बियरिश मार्केट में भी इस तरह से होता है, बट टेक्निकल टर्म में इसको कैसे समझना है क्या नहीं हम देखेंगे। देखो बेसिकली बुलिश मार्केट में क्या होता है, कल हमने एक थ्योरी सीखा था कि प्राइस को कैसे इन्वेस्टर किस तरह से राइज अप करते हैं, उसके बाद एक करेक्शन आता है, तो करेक्टिव मूव्स में मार्केट डाउन आता है बट इस लेग को ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में। ठीक है, और अगेन यही रैली जो है कंटिन्यू करेगा। कल का रिलायंस वाला एग्जांपल याद रखो। ठीक है, तो ये समझो कुछ 900 रुपये का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 800 रुपये से 900 गया प्राइस, यहाँ पे देखेंगे तो 850 पे आया, फिर यहाँ से 1200 गया, 1200 जाके फिर यहाँ पे एक 1150 पे आया डाउन साइड में, फिर से अगेन यहाँ पे 1600 चला गया। इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी हम देखेंगे, यहाँ पे समझो कुछ 800 रुपये यहाँ पे चल रहा था, अगेन यहाँ पे 600 पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर जाता है 700 रुपये, फिर अगेन 400 रुपये आ गया, देन 500 रुपये, इस तरह से डाउन ट्रेंड। मतलब आप यहाँ पे देखो कि कितना क्लियरली मार्केट जो टॉप है, मतलब स्विंग हाई का टॉप है, उसके नीचे अगला स्विंग लो, मतलब इसको स्विंग हाई स्विंग लो बोलेंगे। ठीक है, आज से हम बोलेंगे इन बॉटम को एंड टॉप को, इस बॉटम को इस टॉप को आज से हम कनेक्ट करेंगे और इसको बोलेंगे हम स्विंग लो। ये रहेगा हमारा स्विंग लो, क्योंकि ये पूरे स्विंग का, देखो ये स्विंग का लो है। ठीक है, और ये इस स्विंग का हाई है तो इसको हम बोलेंगे स्विंग हाई, स्विंग हाई। ठीक है, तो ये इसके ऊपर है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हायर स्विंग। इससे ऊपर है तो ये हायर स्विंग है, और ये इससे ऊपर है तो हायर स्विंग लो बोलेंगे। ठीक है, तो लोज को हम कनेक्ट करेंगे एंड हाइज को कनेक्ट करेंगे, इससे क्या बनेगा। अब देखो एच एच मतलब हायर हाई। ठीक है, इसके ऊपर हाई बनाया मतलब हाई के ऊपर हाई मतलब हायर हाई, और ये लो, ये जो लो है लो के ऊपर लो मतलब लोअर, सॉरी हायर लो। तो ये हायर लो, लो है स्विंग लो है, बट ये इससे कंपैरिजन में ऊपर के साइड में, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको हायर लो। सिमिलरली यहाँ पे लोअर हाइज एंड बियरिश मार्केट किससे बनता है, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, मतलब स्विंग लो जो है लोअर साइड में बनाते जा रहा है, प्रीवियस से रिलेशन में, प्रीवियस के रिलेशन में लो साइड बना रहा है, मतलब इस लो के नीचे लो अगर स्विंग लो बनाता है इसको लोअर लो बोलेंगे।
ठीक है। इस स्विंग लो के नीचे और एक लो बनाता है, इसको लोअर लो बोलेंगे, इस तरह से। सिमिलर जैसे यहाँ पे हायर हाई होता है, वैसे यहाँ पे लोअर लो होता है। और बियरिश मार्केट का आइडेंटिफिकेशन ही होता है लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। लोअर लोज इसको शॉर्ट टर्म में इस तरह से, जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब ट्रेंड को हम बोलेंगे हायर हाइज प्लस हायर लोज, एंड डाउन ट्रेंड को हम बोलेंगे, इसको डाउन ट्रेंड को हम बोलेंगे लोअर लोज प्लस लोअर हाइज। ये फॉर्मूला कभी भी याद रखना है, ठीक है। ये निकनेम है, इसका लॉन्ग, इसका बड़ा नाम ये होता है, और इसका जो निकनेम होता है डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, ठीक है। अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है, मतलब हाई के ऊपर हाई, स्विंग के ऊपर हाई, या फिर कैंडल के ऊपर कैंडल बना रहा है, इस चीज़ों को हम इस तरह से देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यही है। अब इक्वल हाइज, अब साइडवेज मार्केट देखो, मार्केट के 3 ट्रेंड मैंने बोला है यहाँ पे। ये होगा बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड को ही बुलिश ट्रेंड बोला जाता है। ये डाउन ट्रेंड को ही बियरिश ट्रेंड बोला जाता है, बियरिश ट्रेंड। एंड साइडवेज, जहां पे ना हाई ब्रेक हो रहा है देखिए, ना लो ब्रेक हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, साइडवेज, ठीक है। तो जैसे मार्केट में स्विंग्स होते हैं टॉप एंड बॉटम, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 1200 का लेवल है रिलायंस का, और ये 800 का लेवल है। बहुत दिनों से ना 1200 को ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, ना नीचे की साइड में 800 को ब्रेक कर रहा है। एक ही रेंज में मार्केट, इसी प्राइस के बीच में ऊपर नीचे मार्केट एक साइड में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज। आज से ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान दे के याद रखना है, इसका आप रट्टा भी लगा सकते हो, बट इसको आपको कंसिस्टेंटली पता होना चाहिए कि क्या मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी जस्ट मैंने दिया, उसको भी आपको रट लेना है, ठीक है। तो अप ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, हायर हाइज हायर लोज, डाउन ट्रेंड को क्या बोलेंगे, लोअर लोज लोअर हाइज। इस तरह से हम यानी, और इक्वल अगर साइडवेज मार्केट है तो इसको इक्वल हम फॉर्मेशन में, इसको कभी कभी कंसोलिडेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो डिटेल में हम देखेंगे आगे की कुछ टॉपिक में, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है। तो बुलिश ट्रेंड में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, बट एक ओवरऑल ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, ये समझने के लिए आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई फॉर्मेशन हायर लो फॉर्मेशन बनाया, वैसे ही मार्केट यहाँ पे देख सकते हो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना के भी मार्केट इस तरह से मूव करेगा, क्योंकि एक बेसिक लेवल जो है इसका अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये दो टाइप के अप ट्रेंड मूव्स हो सकते हैं। इसमें क्या क्या देखो, यहाँ पे क्या है कि हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, बिना लो ब्रेक करे मार्केट ने अप मूव दिया है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड जाते जाते एकदम से लो ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे, और एकदम से फिर से अचानक से मार्केट ने अप मूव क्रिएट किया है। इसको भी हम अप ट्रेंड भी बोलेंगे, इसको भी अप ट्रेंड बोलेंगे। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल आप दो टाइप ऑफ नेचर समझ लो, कि ये भी बुलिशनेस है, ये भी अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेम्पररी डाउन गया है, तो इसको हम निगलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है देखते हैं। देखो, ओपन मार्केट का ओपनिंग, ओ मतलब ओपनिंग, एल मतलब लो, हाई मतलब एच मतलब हाई, एंड क्लोज, मार्केट में जो उठापटक होती है इंट्राडे में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग पे समझो, फॉर एग्जांपल 9:15 को हमारा जो मार्केट शुरू होता है, उसको समझो यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कुछ एक एक्स वैल्यू है समझो, और वहाँ से थोड़ा सा मार्केट जब डाउन जाके फिर ऊपर जाता है, इसको हम बनाएंगे डे का लो, ठीक है, दिन का इंट्राडे। इंट्राडे का जो चार्ट है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9:15 के बाद एक लो लगाया, फिर यहाँ पे जाके 3:30 को मार्केट ने क्लोज किया है। तो इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे, इस हाई को हम बोलेंगे डे का हाई, मतलब दिन का हाई समझो कुछ 609 बना है यहाँ पे। ओपनिंग जो है फॉर एग्जांपल 564 का कुछ यहाँ पे ओपनिंग हुआ, मतलब कोई एक स्टॉक है समझो 566 रुपीज़ पे ओपन किया। लो जो बनाया 550 का लो बनाया, और मार्केट ने एक 609 का हाई बनाया, और 3 साढ़े 3 बजे जाके एक कहीं 605 पे जाके क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो ओपनिंग जो है 564 से लेके 605 तक मार्केट ने एक रैली किया, हाई जो है 609 तक ऊपर तक गया, और मार्केट जब क्लोज हो रहा था इस वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ा है। तो कभी भी याद रखो, ओपनिंग अगर नीचे है और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाके क्लोज करता है, मार्केट अगर यहाँ से अगर ऊपर जाके क्लोज करता है, वो फॉर्मेशन बनाता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो आज हमने यही सीखा है कि ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। जब भी मार्केट का ओपनिंग प्राइस, जब भी मार्केट का क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा ओपनिंग प्राइस से, तब ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। कल हमने कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, बट ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, रेड कैंडल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। समझो कि ये 1200 का ओपनिंग था, और यहाँ पे 1400 पे मार्केट जाके 3:30 बजे क्लोज हुआ। तो इसमें क्या है, 200 रुपए की बढ़त हुई है, तो इसको हम 200 प्लस, तो इसीलिए ये ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। सिमिलरली हम बीरिश कैंडल को समझते हैं। बीरिश कैंडल में क्या होगा, देखो निकनेम मैंने क्या बोला है, शॉर्ट डाउन ट्रेंड बोला है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड को ही हम बियरिश ट्रेंड भी बोलते हैं।
तो बियरिश ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर लोज, मतलब एक दूसरे के लो के नीचे लो बना रहा है, एक दूसरे के हाई के नीचे हाई बना रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह से एक एनवलप में ऐसा फॉर्म करता है मार्केट, देखो यहाँ पे इस तरह से एक एनवलप में मार्केट फॉर्म करता है। तो डाउन साइड में जब मार्केट जा रहा है, एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाते जा रहा है मार्केट इस तरह से, तो इन चीज़ों को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। सिमिलरली इंट्राडे में भी देखो यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन, सॉरी लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई यहाँ पे आप इंट्राडे में लोअर लो यहाँ पे लोअर, फिर से लोअर हाई, एंड मार्केट नीचे जाके क्लोज होता है। तो जिस भी दिन मार्केट ओपन, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2100 पे यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और नीचे नीचे जाते 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 मार्केट यहाँ पे कुछ 2000 पे जाके क्लोज हुआ। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि -100 रुपए की गिरावट है। तो -100 रुपए की गिरावट जब भी होगा तो हम इससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे, जब ओपनिंग के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है, ओपन यहाँ पे हो रहा है ज़्यादा प्राइस पे और नीचे जाके क्लोज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेड कैंडल, तब जाके मार्केट रेड कैंडल फॉर्म होता है। तो ये दो सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है। और जो ये डेली कैंडल आपको दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ऐसा दिखेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम चेंज करने का सिनेरियो और ट्रेडिंग व्यू पे इसको कैसे देखना है, और वेबसाइट पे कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे कैसे देखना है, ये डिटेल में हम आगे कुछ सेशन में देखेंगे। बट आज का आपको सिर्फ ध्यान देना है रेड कैंडल कैसे बनता है एंड देन ग्रीन कैंडल कैसे, बस इतना भी अगर आज आपको समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट। कल से हम डिटेल में कैंडल स्टिक्स देखने वाले हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इसीलिए आज हम थोड़ा सा कैंडल्स पे, कल भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे बट कैंडल्स पे फोकस करो। तो ओपनिंग कभी भी ध्यान रखो, ग्रीन कैंडल का जो भी सीक्वेंस होगा, पहले ओपन होगा एंड देन नीचे जाके क्लोज होगा, उसको बोलेंगे, सॉरी ऊपर जाके क्लोज होगा, सॉरी यहाँ पे ऊपर साइड में जब जाके क्लोज होता है, यहाँ पे ये ऊपर जाके क्लोज होता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रीन कैंडल, ठीक है। वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो भी हमारा ग्रीन कैंडल है, अभी हम देखेंगे जस्ट। अब थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक लिया था कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज होता है। तो देखो इसी का रिप्रेजेंटेशन हम अगर कैंडल में निकालें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, कि मार्केट एक डाउनफॉल हो रहा है, इससे क्या बना, ये कैंडल बना, ठीक है। आप देख सकते हो ओपनिंग यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, देन लो यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे, तो मार्केट नीचे जाके क्लोज हो रहा है तो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो वैसे ही जब रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जब बनाता है तो उसका जो ओपन होता है, लो होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। तो अप ट्रेंड वाले कैंडल को हम ग्रीन बोलेंगे एंड डाउन ट्रेंड वाले कैंडल को हम क्या बोलेंगे, रेड कैंडल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बियरिश ट्रेंड बोल सकते हैं। इंट्राडे में आज क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे इंट्राडे, अगर ये ट्रेंड है, ठीक है, आज के दिन में अगर ऐसा कैंडल दिखा आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो बियरिश ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। आज इंट्राडे में बियरिश ट्रेंड है ऐसा एज्यूम करते हैं। और ये सिमिलरली देख रहे हो तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड बोलेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, बस वेव्स को कैंडल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, आपको वही देखना है। तो जैसे कि 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, वैसे ही 3 कैंडल होते हैं, एक रेड कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है, एक डोजी ग्रीन होता है, एक डोजी रेड होता है, या फिर नॉर्मल ब्लैक डोजी एक होता है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, और ये इक्वल ट्रेंड है, और ये इक्वल ट्रेंड है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड रहा इस दिन में, इस दिन में भी साइडवेज ट्रेंड रहा, ये हमारा बियरिश ट्रेंड है और ये हमारा बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो कैंडल के कलर से भी हम समझ सकते हैं कि इंट्राडे में क्या हुआ होगा, ठीक है। बट ये स्लाइटली ऊपर 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 क्लोज हुआ तो इसको हम ग्रीन कैंडल से देखेंगे, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे बनाया, क्लोज यहाँ पे 3:30 बजे जाके क्लोज हुआ। इसमें क्या हुआ था कि ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ जाके क्लोज हुआ 3:30 बजे। तो ये जो कैंडल है थोड़ा बड़ा फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो ओपन लो एंड हाई लो में थोड़ा सा कम डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा वीक बना है, इस ब्लैक को हम बोलेंगे वीक, ये रहेगा वीक। इस ग्रीन के पोर्शन को हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। ये रेड कैंडल को भी हम बॉडी बोलेंगे, इसको रेड बॉडी भी बोल सकते हो। ये जो ब्लैक दिख रहा है इसको आपको बोलना है वीक, ठीक है। आज से ये ध्यान रखना है, ये ऊपर का जो दिख रहा है वीक। तो बेसिकली जब भी कंसोलिडेशन वाला डे होता है या फिर साइडवेज वाला डे होता है तब आपको विक्स जो है बड़े दिखेंगे, और जब भी ट्रेंड डे होगा, ट्रेंडी डे होगा या डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, जो भी है, उसमें आपको बॉडी बिगर दिखेगा, बॉडी जो है लार्जर दिखेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, देखो यहाँ पे वीक कितना बड़ा है और यहाँ पे देख सकते हो बॉडी कितना बड़ा है। तो इससे हम क्या एज्यूम करेंगे कि मार्केट में इंट्राडे में क्या मूव हुआ है, कौन कंट्रोल में। तो बेसिकली यहाँ पे ना सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, सेलर्स डोमिनेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हुआ होता है इंट्राडे में। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स डोमिनेट करते हैं, बाइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया गया होता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या फिर जो भी है यहाँ पे फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट होता है मार्केट में, उनके द्वारा यहाँ पे
सेलिंग किया जाता है और यहाँ पे बाइंग किया जाता है, इसलिए बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, ये छोटा सा बनेगा। यहाँ पे शायद कंफ्यूज रहता है मार्केट, तो इसको कंफ्यूजन कैंडल भी बोलते हैं, इसको भी कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं। तो ये देखो फर्म है, यहाँ पे सेलिंग कन्फर्म है, यहाँ पे कैसा कंफ्यूजन है मार्केट, तो ये वाले इसको हम क्या बोलेंगे, डोजी बोलेंगे आज से। और इस कैंडल को ये ग्रीन डोजी है, ये रेड डोजी बोल सकते हो। और ये बुलिश ट्रेंड कैंडल है, ये बुलिश ट्रेंड कैंडल है, सॉरी। और ये बियरिश ट्रेंड कैंडल है, ठीक है। आज से नामकरण करेंगे इन सबका। तो बियरिश ट्रेंड कैंडल, बुलिश ट्रेंड कैंडल, बुलिश साइडवेज कैंडल एंड बियरिश साइड। बस इतने भी अगर 3 आपको टेक्निक्स अगर समझ में आया, तो भी हम जो कैंडलस्टिक का जो पार्ट लाने वाले हैं आगे का, वो समझने में आपको आसानी होगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो ये सब कुछ जो है हम डिटेल में अगले कुछ सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।